हल्दीरामपुर छपिया अग्निकांड। जब मंत्री राजभर के पैरों पर गिर पड़ी शादी वाली बेटी, दर्द और तबाही के बीच मदद का बड़ा भरोसा। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं भारत मीडिया। आज हम आपको बलथरा रोड के हल्दीरामपुर छपिया गांव की वो तस्वीरें दिखाएंगे जो किसी का भी दिल पसीज देंगी। भीषण अग्निकांड में 76 परिवारों का सब कुछ जलकर राख हो गया। हालत का जायजा लेने जब कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो वहां का मंजर बेहद भावुक कर देने वाला। जिनकी आंखों में 25 जून की शादी के सपने थे, वो एक बेटी मंत्री के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा। उसकी आंखों में आंसू और उम्मीद की किरण। एक बुजुर्ग महिला का दर्द भी आंसुओं के सैलाब में बह निकला। इन आंसुओं के बीच कैसे मंत्री राजभर ने बधाया ढांढस और अपने चिरपरिचित अंदाज में क्या कहा, देखिए हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। हल्दीरामपुर छपिया गांव में आग ने ऐसा तांडव मचाया कि 76 परिवारों की जिंदगी खुले आसमान के नीचे आ गई। जब केंद्रीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर पीड़ितों का दर्द बांटने पहुंचे तो गांव की चीख पुकार सुनकर माहौल बेहद गमगीन हो गया। सबको रुला देने वाला पल तब आया जब एक बेटी ने अपनी आपबीती सुनाई और पैर छूकर आशीर्वाद मांगा। इस बेटी की इसी 25 जून को शादी होनी है, लेकिन आग की लपेटों ने दहेज के सामान के साथ साथ इसके सारे सपने भी जला डाले। मंत्री राजभर ने तुरंत उसे उठाया और शादी से लेकर हर नुकसान की पूरी भरपाई का भरोसा दिलाया। वहीं अपना सब कुछ खो चुकी एक बुजुर्ग महिला भी मंत्री को देखते ही बिलख उठी, जिसके कंधे पर हाथ रखकर ओम प्रकाश राजभर बेटा तुल्य भाव से सांत्वना देते नजर आए। मंत्री राजभर ने जले हुए झोपड़ियों घरों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया कि सभी बेघर पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं के तहत पक्के आवास दिए जाएंगे। वहीं आग में गंभीर रूप से झुलसी कंचन के इलाज को लेकर भी मंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया। मौके से ही स्वास्थ्य मंत्री और बलिया के सीएमओ से फोन पर बात की गई ताकि कंचन के इलाज में कोई कोताही न बरती जाए। निरीक्षण के बाद जब मीडिया ने मंत्री राजभर से सवाल किए तो उन्होंने अपने उसी चिरपरिचित और बेबाक अंदाज में जवाब दिया। जवाब देने के साथ साथ उन्होंने खुद भी कई सवाल दाग दिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बलिया जिले के बलथरा तहसील के आप ये हल्दीरामपुर के मौजा छपिया में आप आगजनी घटना में आए हुए हैं। आप यहाँ भ्रमण भी कर लिए, आपने क्या पाया? आगजनी से बड़ी क्षति हुई है लोगों की। किसी के घर शादी है, किसी के घर कहीं रिश्तेदारी में है। जो अनाज वगैरह लोग इकट्ठा के सब जल करके बर्बाद हो गया है। इस संबंध में उसी दिन हमारी एसडीएम से बात हुई, डीएम से बात हुई, तहसीलदार से भी बात हुई और प्रशासन पूरी तरह यहाँ व्यवस्था में लगा है। सबको जो राहत सरकार की तरफ से वो दी जा रही है। जिन लोगों के पास झोपड़ी जली है उनको आवास की व्यवस्था कराई जा रही है और जनता के द्वारा भी सहयोग। हम लोगों ने आसपास के इस ब्लॉक में तमाम गांवों में संदेश दिया है कि भाई जो भी जिसके पास क्षमता हो वो अपने गांव से इकट्ठा करके यहाँ सहयोग करे, ये प्रयास किया जा रहा है। जो आगजनी घटना हुई इसमें तहसील प्रशासन ने 76 लोगों की सूची तैयार की है, लेकिन पता ये चल रहा है कि आधी अधूरी सूची यहाँ से आवास के लिए भेजी गई। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए अब यहीं के लोग बताए होंगे 76, 77 जो भी सूची। नहीं, तहसील ने 76 की सूची कंफर्म की है, लेकिन फिर यहाँ आधी अधूरी सूची भेजने का क्या मतलब? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए यहीं के लोगों ने बताया कि पहले जो है 77 की है, तो 76 बताया होगा यहीं के लोग। हम लोगों को क्या पता है? नहीं, आज भी 76 की सूची उसमें मौजूद है ना? उनको चेक भी दिया गया सब कुछ हुआ। फिर आवास में क्यों कटौती हो रही है? नहीं, तो आवास में कटौती नहीं हो रही है, अब धैर्य रखिए। पहली बात। दूसरी चीज कि अभी चंद 20 दिनों के बाद जो है बरसात यहाँ शुरू हो जाएगी। सारा परिवार आकाश तले पड़ा हुआ है। उनको खाने पीने सिलेंडर फट गए, रसोई गैस की समस्या है। केवल भरोसा ही पर इनको मिल रहा है। ये बिल्कुल अनिश्चितता के माहौल में है। आखिर इसके बारे में क्या कहेंगे? कैसी व्यवस्था कराएंगे ताकि इनकी सुरक्षा भी हो और इनका काम भी हो? अभी आपने कहा कि सरकार के द्वारा चेक इन लोगों को उपलब्ध हो गया है। अभी आप ही ने कहा 15-15 हजार रुपए के चेक मिले हैं। देखिए जो सरकार की मंशा मानक है 13 हिसाब से सरकार व्यवस्था करेगी। दूसरी बात, आवास का एक प्रोसीजर है उसका ना, उस प्रोसीजर में कार्रवाई चल रही है। आवास भी इनको मिल जाएगा और जो इनकी क्षति हुई है उनकी भरपाई तो सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन उनका सहयोग हम सब लोग गांव का आसपास के लोग मिलकर उनका सहयोग कर रहे हैं।
जहां तक आवास की बात है, अभी तत्काल 20 दिनों बाद बरसात शुरू होगी, आखिर ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? भाई 20 दिन में तो आवास बन नहीं जाएगा। सरकार की जो मंशा है उस मंशा पे कागजी कार्रवाई हो रही है। कागजी कार्रवाई के बाद इनको आएगा, अलॉट होगा, पैसा खाते में आएगा, फिर वो ने खनेंगे, जुड़ाई होगी, टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, आगे इसमें कितना समय लग सकता है? कितना जल्दी आप करवाएंगे? तो हम है नहीं कि हम बता दें कितना दिन में जोड़ देंगे। नहीं, इनको जो खाते में पैसा आएगा कितने दिन में आ जाएगा, यह तो बता दें आप। देखिए अब, क्योंकि यह जल्दीबाजी का मामला है, इनके आवास और सुरक्षा का मामला है। आप बताइए क्या आश्वासन दे रहे हैं? हुआ तो पता पीड़ित परिवार के लोगों द्वारा क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? वही बोल रहा हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या नाम है आपका? उनके सुरक्षा के सवाल पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सुरक्षा के सवाल पे अब आगलगी में सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं हैं वो सुविधा इनको उपलब्ध कराई जाएगी। आवास से लेकर के उनकी जो मुआवजे की बात है उसको व्यवस्था कराई जाएगी, और जो हम लोगों से हो सक रहा है वो हम लोग मदद कर रहे हैं। अभी उनके परिवार का एक सदस्य गोरखपुर में एक लड़की भर्ती है जो बहुत ही मौत और पुता पितरी का इलाज चल रहा है। एक बलिया में भर्ती है, बलिया में भर्ती है। उसके सामने आर्थिक समस्या, आयुष्मान कार्ड तक उसका नहीं काम कर रहा है। उसके संबंध में वहाँ सीएमओ से और स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई है, बलिया भी सीएमओ से बात हुई है। उसके इलाज में किसी प्रकार कोई कोताही नहीं हो रही। ये 2 बेटियों की शादी होनी है, निश्चित तौर पर अग्निकांड के बाद प्रभावित हुआ है। जितना आप लोग सवाल कर रहे हैं उतना थोड़ी सी मदद करिए। लगातार मदद हो ही रहा है। मदद जो हो रही नहीं, मीडिया से क्या उम्मीद कर रहे हैं मंत्री जी? आप आए तो मीडिया से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, मीडिया से उम्मीद ये कर रहे हैं कि जैसे आप लोग सवाल कर रहे हैं और उस विषय में जानिए कि सरकार का क्या सहयोग हो सकता है, आम आदमी का क्या सहयोग हो सकता है। जैसा इन्होंने कहा कि शादी 25 जून को है, अब आज ही व्यवस्था तो नहीं कराई जाएगी ना। परिस्थितियों के अनुसार समझौता भी होता है मंत्री जी। आप सरकार में हैं, आप चाहें तो 10 घंटे काम 2 घंटे में हो सकता है। अब हम आपको नहीं समझा सकते सर। केवल देखिए, मिस्त्री और लेबर का काम 10 घंटे 12 घंटे का नहीं है। इसको अपने दिमाग में पहले रख लीजिए। अगर घर बनवाए होंगे आप, तब आपको पता होगा एक आवास बनवाने में कितना टाइम लगता है। ये आम आदमी से पूछेंगे तो बता देगा। हम लोग मिस्त्री लेबर नहीं है। मोदी जी, आप 10 दिन में सब चीज चाहते हैं। अग्नि पीड़ितों के बीच नहीं, आप बताओ, अग्नि पीड़ितों की बात कर रहे हैं, जी। आप कह रहे हो ना। आप बताओ, चेक इनको मिला कि नहीं? जी। मिला ना? त्वरित कार्रवाई हुई। अब क्या चाहते हो? तुरंत आवास यहाँ खंडे आपके तरफ से क्या आश्वासन? लोगों की अपेक्षा रहेगी ही। अब उसको हम नहीं बता सकते। आप ही विभाग सर उसको करेगा, आप ही विभाग करेगा आवास का मामला। ग्राम विकास करते हैं, पहले जानकारी करिए आप। ग्राम विकास ये ग्राम विकास का मामला है। ग्राम विकास हो, हम लोग सरकार में हैं, सभी विभाग के मालिक हैं, और कार्रवाई जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी हम लोग कराएंगे। ये रही बात। मंत्री जी, अग्निपीड़ित जो लोग हैं उनसे आप मिले हैं, क्या कुछ बातें हुई हैं? लोग अपनी पीड़ा कहे हैं, और क्या बता पाए। लोग काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मंत्री जी आएंगे, तो बिल्कुल उनकी उम्मीद पर हम लोग खरा उतरने वाले हैं। जी। खैर रखिए। सर, आपको पहुंचने में इतना समय लग गया, मतलब एक हफ्ता नियर अबाउट हो गया। आपको पता होना चाहिए कि टेलीफोन आपके पास मोबाइल है ना। अगर मोबाइल से बात करें किसी अधिकारी से तो आपको पता लगेगा। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, जो सवाल कर रहे हो, आपको पता लगेगा। आप जो बात करें जो व्यवस्था हुई है ना, वो व्यवस्था के पीछे अधिकारियों से संपर्क करिए तब बताएंगे। जानकारी के अनुसार प्रशासन की सूची में 76 परिवार बेघर बताए गए हैं, जिन्हें अब तिरपाल, भोजन और अन्य राहत सामग्री मुहैया कराई जा रही है। अच्छी बात यह है कि इस संकट की घड़ी में सिर्फ सरकार नहीं बल्कि पूरा समाज एकजुट है। व्यापार मंडल, किन्नर समाज, विभिन्न सामाजिक संगठन और स्थानीय लोग भी बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं। मंत्री जी के दौरे के दौरान पार्टी के प्रदेश सचिव प्रवीण प्रकाश ने भी पीड़ितों को राहत सामग्री और नगद मदद की। इस मौके पर एमएलसी बिच्छेलाल राम राजभर, पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री छट्टू राम, पूर्व विधायक धनंजय कनौजिया, आतिफ जमील, डॉक्टर अरुण कुमार यादव समेत कई अन्य समाजसेवी और जनप्रतिनिधि भी पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए। उम्मीद की किरण यही है कि शासन और समाज के इस साझा प्रयास से हल्दीरामपुर छपिया गांव जल्द ही त्रासदी के जख्मों से उबर जाएगा। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहे भारत मीडिया के साथ।